हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्त, यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ये वीडियो खास करके उन स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट मैट्रिक का एग्जाम, क्लास 10th का एग्जाम दे चुके हैं। मतलब एग्जाम तो हुआ नहीं, आपको एग्जाम डायरेक्ट ऐसे ही पास करा दिया गया। तो ये सीबीएसई बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है ये आपके लिए, क्योंकि अब आप 10th का एग्जाम दे लिए, 10th का एग्जाम का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और वो भी रिजल्ट शायद जून के 3rd वीक में आपका आ रहा है रिजल्ट सीबीएसई वाले का। तो इसके बाद आप क्लास 11th में चल जाएंगे। तो क्लास 11th का न्यू स्टूडेंट के लिए जो क्लास 11th में जाएंगे तो मैथ्स में उनको 2-3 पॉइंट का काफ़ी दिक्कत होता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि उनको ग्राफ समझ में नहीं आता है। वो क्लास 10th में सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में ग्राफ बनाए होते हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स में ग्राफ किए होते हैं, कुछ पॉलिनोमियल्स में ग्राफ किए होते हैं, वो भी डायरेक्ट ग्राफ ओरिजिनली है क्या, ग्राफ को हम समझते कैसे हैं, आलेख होता क्या है। और ये स्टेट बोर्ड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में। कभी कभी क्या होगा कि इंग्लिश मेरे बोर्ड पर होगा तो हिंदी स्क्रीन पे होगा, ठीक है। तो दोनों लैंग्वेज में आपको इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए ये हेल्पफुल वीडियो होगा आपके लिए, और ये मेंस लेवल के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। देखो, ग्राफ जो होता है ये आपका फिजिक्स में काफ़ी यूज होता है, बिना ग्राफ का फिजिक्स नहीं। हर जगह पे ग्राफ, हर जगह पे पॉइंट लोकेट करना होता है। मैथ्स में तो बिना ग्राफ का कहीं जाना नहीं है, केमिस्ट्री में भी कहीं कहीं ग्राफ का आपका यूज होता है। हर जगह पे ग्राफ, तो क्यों ना ग्राफ को बहुत बढ़िया से समझ लिया जाए, ग्राफ ओरिजिनली है क्या, कैसे किसी भी फंक्शन का, कैसे किसी भी पॉइंट का, कैसे किसी भी आइडेंटिटी का हम ग्राफ फाइंड करते हैं। हम देखते ही बता देते हैं कि इसका ग्राफ ऐसा होगा। तो आखिर हम बता कैसे देते हैं उसका ग्राफ कभी निकला होगा, उसका ग्राफ कभी हम निकालेंगे, या तो फिर हमको ग्राफ बनाते बनाते हम इतना एक्सपीरियंस हो गए कि हम तुरंत ही ग्राफ का जो हम आइडेंटिटी देखते हैं, हम फंक्शन देखते हैं, तुरंत बता देते हैं कि इसका ग्राफ ऐसा होगा, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, किसका कर्व लाइनियर होगा, इसका अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, ये ग्राफ एलिप्टिकल होगा, ग्राफ हाइपरबोलिक होगा, ग्राफ पैराबोलिक होगा, ग्राफ सर्कल टाइप होगा। तो हम पता कर कैसे लेते हैं कि ग्राफ इसका ऐसा होगा, तो हमको सबसे पहले उसका इक्वेशन जानना जरूरी होता है। तो ये वीडियो आपका क्लास 10th जो पास आउट स्टूडेंट हो रहे हैं, जिनका रिजल्ट आ रहा है, आप घर में बैठे बैठे 2 महीना से बोर हो रहे होंगे, तो उस बोरियत को खैरियत में बदलने के लिए हम आपके लिए वीडियो लेकर आ गए। और ये वीडियो अगर आपको देखना है तो आप कॉपी कलम के साथ देखिए, क्योंकि ये आप लिखते जाइए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको क्लास 11th में 11th एंड 12th दोनों में काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ पूरा फुल्ली बने हुए हैं तो आपको कहीं ट्यूशन का भी ज़रूरत नहीं होगा। तो आप चलिए, हम आज आपको सिखाएंगे ग्राफ। सबसे पहले ग्राफ का कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट सिखा देते हैं, इसके बाद ग्राफ ड्रॉ कर लें। बहुत छोटा छोटा पॉइंट से हम आपका ग्राफ को शुरू करेंगे कि ग्राफ बनाते कैसे हैं, आलेख करते कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं हम उस पॉइंट को। तो सबसे पहले देखिए, ग्राफ्स आलेख क्लास 11th न्यू स्टूडेंट के लिए ये, और अभी तो सीबीएसई वाले देखेंगे, जैक बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड या बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, उनका भी एग्जाम हो या ना हो उसके लिए भी वीडियो है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ्स, आलेख का परिचय कराएंगे। तो सबसे पहले एक हम पॉइंट उठा लिए, फंक्शंस। अब यहाँ पे जो अब हम पढ़ा रहे हैं उस स्टूडेंट को जो क्लास 10th से तुरंत 11th में जाने वाला है, तो उसको कभी फंक्शन मिला नहीं होगा, तब ये तो दिक्कत होगा कि सर फंक्शन है क्या। तो सबसे पहले फंक्शन पर डिस्कस, ये चैप्टर में आपको पढ़ना है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। अभी आप जान लीजिए कि फंक्शन का हिंदी होता है फलन। अब इस फलन के भी बारे में बात करेंगे। अब ये फंक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक अलजेब्रिक जिसका मतलब बीजीय, जो बीजगणित, गणित का जहाँ से शुरुआत होता है, और एक ट्रांसेंडेंटल
जिसका मतलब होता है उत्तम, ठीक है, इसका मतलब होता है उत्तमीतम, मतलब श्रेष्ठ, आगे, या फिर इसको ट्रांसेंडेंटल आप कह सकते हैं। अब ये ट्रांसेंडेंटल का भी पार्ट होता है, इसको भी हम सिखाएंगे। सबसे पहले हम अलजेब्रिक के पार्ट को देखें। तो अलजेब्रिक का जो हमारा पार्ट है ये क्या क्या है, तो पोलिनोमियल्स, रेशनल, तो यहाँ पे पोलिनोमियल्स का मतलब बहुपद, रेशनल तो आप रेशनल समझते हैं, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, परिमेय, इरेशनल, अपरिमेय, और पीस वाइज, टुकड़ावार। एक पीस वाइज फंक्शन भी हमारा होता है, पीस वाइज फंक्शन। अब यहाँ पर क्या है कि पीस वाइज का भी बहुत सारा पार्ट होता है। ये जो पीस वाइज लिखा हुआ है, इस पीस वाइज का भी हमारे पास बहुत सारा पार्ट होता है। पीस वाइज का क्या क्या पार्ट होता है, तो देखिए सिखाते हैं। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट INT इंटीजर फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट INT इंटीजर फंक्शन, इसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। तो हमारा ये पीस वाइज फंक्शन में इतना चीज हमको पढ़ना होता है। और एक फंक्शन यहां लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, फंक्शन चैप्टर में भी मिलेगा। तो पीस वाइज को इतना पार्ट में बांटा गया, कौन कौन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, और एक सिग्नम फंक्शन, SIGNUM, F⁴n, मतलब फंक्शन का शॉर्ट फॉर्म। फंक्शन का हिंदी होता है फलन। अब फंक्शन कहते किसे हैं बताएंगे अभी तुरंत, पहले इसका पार्ट को समझा लेने दीजिए। तो हम लोग इसका परिचय को जान गए। सर फंक्शन का दो पार्ट पहले बता दिया, अलजेब्रिक, बीजीय, बीजीय का इतना पार्ट। इसके बाद एक वाव पॉइंट आपका आ गया पीस वाइज, पीस वाइज के आपने बता दिया मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। ये सबका हम ग्राफ निकाल कर दिखाएंगे। तो अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, इसके बाद हम ग्राफ पे आएंगे कि ग्राफ कहते किसको हैं, ग्राफ बनेगा कैसे, ठीक है। तो ये चीज को आप पहले नोट कर लीजिए। इसके बाद अब आते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन पे। चलिए, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में, ट्रांसेंडेंटल जो फंक्शन हुआ उसका पार्ट, सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको पता है, त्रिकोणमितीय फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, घातांकीय फलन, लॉगरिथमिक फंक्शन, लघुगणक, लघुगणक फलन, ज्योमेट्रिक कर्व, ज्यामितीय वक्र, ज्यामितीय वक्र, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात, व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन। तो इसका हिंदी, अब देखिए, आप ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th में पढ़े हैं, एक्सपोनेंशियल क्लास 8 में पढ़े हैं, ज्योमेट्री पूरा पढ़े हैं, इनवर्स भी कुछ कुछ जानते हैं कि x का सर इनवर्स 1/x, इतना तक पता है। लेकिन यहां से क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन जो है ये लॉग, ये क्लास 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर जगह पे आपका लॉग का यूज, चाहे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, तो मैथ है ही, यूज हो जाता है लॉग का, है ना। और ये हमको याद भी करना पड़ता है लॉग का वैल्यू, या क्वेश्चन को बनाना भी पड़ता है कि किस टाइप के क्वेश्चन को अगर उसको हम लॉग लेकर बनाएं तो काफ़ी इजी होता है। मतलब ये एक तरह का कहो तो रिंच है जो कसने के काम में आता है, या फिर कोई बोल्ट टाइट है तो खोलने के काम में आता है।
ठीक है। तो लॉगरिथमिक एक तरह का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्वेश्चन को इजी बना देता है, इजी प्रोसेस से सॉल्व कर देता है। तो हम लॉगरिथम को भी देखेंगे, इसके फंक्शन को भी देखेंगे कि ओरिजिनली लॉग होता क्या है। तो इतना सारा चीज हमको ग्राफ में पढ़ना है, इस सबका हमको ग्राफ बनाना है, सबका ग्राफ सीखना है। इसके बाद कुछ एजम्पशंस है उसको भी हमको सीखना है। अब देखिए सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था वो क्या था, फंक्शन। फंक्शंस, फलन। अब इसके लिए हमारा पूरा एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर चाहे तो हम शॉर्ट में बताना चाहें तो यह एक ऐसा मशीन है, ठीक है, यह एक ऐसा मशीन है जो गेहूं पीसता है। तो अगर हम गेहूं पीसेगा तो गेहूं तो निकलेगा नहीं। ये सोचने वाला बात है कि अगर हमारे पास अभी क्या है, रोटी बनाने के लिए नहीं है, तो हम जाएंगे मिल में और ये जहाँ पे हमको गेहूं पिसाता हो दे देंगे, तो गेहूं पीसने के लिए देंगे तो गेहूं तो देगा नहीं, वो हमको देता है आटा, ठीक है। तो यही एक फंक्शन एक ऐसा मशीन है जिसमें गेहूं डालिएगा, इधर से गेहूं डालिएगा, मतलब कि इनपुट दीजिएगा तो यह पुनः दे देगा आपको आउटपुट। अब ये आउटपुट जो देगा तो इनपुट आउटपुट में डिफरेंस है कि जो चीज़ इनपुट होता है वो आउटपुट नहीं होता है। अगर कंप्यूटर का भाषा में कीबोर्ड को इनपुट कहें तो कुछ देर के बाद उसको आउटपुट नहीं कहेंगे। तो यही एक ऐसा मशीन है, एक ये फंक्शन एक ऐसा मशीन है जिसमें हम इनपुट देते हैं। अब ये फंक्शन को हम क्या करते हैं, देखो बहुत इजी तरह से हम समझा दिए, ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है। फंक्शन को प्यार से हम एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, एफ फॉर फंक्शन। और ये एक्स काहे लिख दिए सर, इसलिए हम एक्स लिखे हैं कि इसके बाद कुछ भी आइडेंटिटी लिखा जाएगा, चाहे वह किसी भी तरह का फंक्शन होगा, ये जितना भी हम फंक्शन लिखवाए उसमें से कोई अगर इनमें एक फंक्शन होगा उसमें एक्स जरूर होगा, इसलिए यहाँ लिखे हैं एक्स। समझ में आना चाहिए, हर एक पॉइंट का मीनिंग आपको समझा कर जाएंगे, ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, और ये एक्स में फलन हिंदी में बोलते हैं, या फिर एफ ऑफ एक्स भी बोलते हैं, या फलन एक्स, ठीक है। तो ये जो फंक्शन एक्स है ये इतना इज इक्वल टू हम लिख दिए ए एक्स प्लस बी, या अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 2x प्लस 3। अब यही मशीन है, ये 2x प्लस 3 ये मशीन है 2x प्लस 3। हम इसमें कुछ डालेंगे तो हमको कुछ निकल जाएगा। जैसे अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स के बदले हम लिखते हैं 2x प्लस 3। हम क्या करते हैं कि हम इसमें x के जगह पे हम 5 देते हैं, माने 5 इनपुट कर रहे हैं। तो इनपुट होगा कहाँ, जहाँ x होगा। कहने का मतलब गेहूं डालेंगे तो पिसाएगा कहाँ, जहाँ उसका पीसने वाला जगह होगा। ये नहीं कि कहीं भी डाल दो, ऊपर से डाल दो और नीचे बोरा छानले रहो तो निकलेगा, वो मशीन चलेगा, अब वहाँ पे जाएगा तभी हमको आटा निकल के आएगा, ठीक है। तो ये x जो x बराबर 5 लिए, 5 जो इनपुट दिए जाकर यहाँ पिसाएगा, ये 2 के साथ रगड़ाएगा और रगड़ने के बाद हमको 13 निकल के आएगा, 13। कहो कि सर हुआ कैसे? आपको पता है कि जब यहाँ पर f ऑफ 5 लिखेंगे तो 2 और x का मतलब 2x का मतलब हम अलजबरा में हमको पता है, ऐसा नहीं कि हम पहली बार सीख रहे हैं। 2x 3x 4x 5x 6x हो, इसका मतलब है कि 2 गुने x है, x स्क्वायर है मतलब x गुने x है। 2x 3x 4x कहने का मतलब कि अगर कहीं लिखा हुआ है 2x मतलब ये 2 गुने x लिखा हुआ है, जो हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा तो ऐसा नहीं कि हम अपना चश्मा खोल के दे देंगे, आपको वो वाला नेत्र से, तीसरा नेत्र से देखना होगा तो दिखाई देगा 2 गुने x जो कि लिखा हुआ रहेगा ऐसा, ठीक है। तो ये आपका, तो अब यहाँ पे 2x प्लस 3 है तो हम x के जगह पे 5 इनपुट दिए तो यूज कैसे होगा, 2 गुने 5 प्लस 3। पहले गुना का क्रिया होता है मल्टीप्लीकेशन, बोर्ड मास पढ़े हैं, 5 दूना 10 3 13 13।
हमारे पास आउटपुट कितना आ गया 13। क्लियर समझ में आ रहा है। यह देखो फंक्शन है कि इनपुट कुछ देते हैं तो उसके बदले हमको आउटपुट मिलता है, यही हमारा फंक्शन। ये शॉर्ट में समझा दिए। जब फंक्शन पार्ट को हम लेकर आएंगे, फंक्शन के चैप्टर या फंक्शन के टॉपिक को लेकर आएंगे तो हम फंक्शन के बारे में और बताएंगे। अभी आपको समझने के लिए बस इतना बता दिए कि देखिए सर फंक्शन कुछ इस टाइप में होगा, चाहे वह एक्सपोनेंशियल हो जाए, अलजेब्रिक हो जाए, ट्रिग्नोमेट्रिकल। हम बोले कि जितना भी लिखा है उसमें से फंक्शन यहाँ पर यूज होगा। एक्स क्यों लिखा गया उसका भी आंसर हम दे दिए। वीडियो को बैक करके आप देख लीजिएगा तो ये चीज़ आपको सिखा दिए। तो अब नो डाउट अब आपको दिक्कत नहीं होगा कि फंक्शन सर क्या है। अब समझ में आ गया होगा कि फंक्शन यही है ना, कि एफ ऑफ एक्स बराबर कुछ दिया हुआ रहेगा, हमको उसमें कुछ वैल्यू को डालना है, उससे के बदले आउटपुट लेना है, वही एफ ऑफ एक्स हो गया। तो चलिए आई होप इट्स क्लियर। आप समझ गए कि फंक्शन है क्या, फंक्शन को समझ गए। कितना भी कमज़ोर से कमज़ोर भी विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स है, उसको समझ में आ जाएगा। काहे कि हम आपको एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि हवाई में नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको सीखना है। आप 10th से 11th में आए हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा तो पेशेंस रखना है। तो फंक्शन सिखा दिए। अब क्या है सर, फंक्शन के बाद हम लोग 2 टाइप ऑफ सर सिखाए थे। कौन कौन? एक अलजेब्रिक सिखाए थे सर और एक ट्रांसेंडेंटल सिखाए थे। तो ट्रांसेंडेंटल आपको तो बता ही दिए, उत्तमिता है ना। तो अब क्या है कि अब हम लोग डिस्कस करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू ग्राफ पर, कि ग्राफ सीखेंगे कैसे। इसके पहले जो आप ग्राफ पढ़े हैं पहले उसको हम सिखा दे रहे हैं, इसके बाद चलेंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। और अब चलते हैं हम फुल्ली ग्राफ पे। देखिए अब हम जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्राफ। तो ग्राफ आलेख। अच्छा ये बताइए कि हम लोग ग्राफ पहले क्या क्या पढ़े हैं। तो सबसे पहले देखिए सर, हम सबसे पहले ग्राफ निकालने के लिए सीखे ना, तो हम लोग क्या सीखे थे। तो 9th में आप सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का ग्राफ निकालने के लिए सीखे होंगे। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ निकालने के लिए रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। इसके बाद हम लोग सीखे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। इसी तरह फिर क्यूबिक। इसके बाद हम एक और सीखे थे, वो कहाँ पे ग्राफ सीखे थे। ये इतना ही पढ़ के हम आए हैं, एक लीनियर अब एक क्वाड्रेटिक 10th में, ठीक है। इसके बाद कुछ स्टैटिस्टिक्स में हम ग्राफ सीखे थे, संख्यांकी में। संख्यांकी में कुछ ग्राफ। तो संख्यांकी वाला ग्राफ हमारा कैसा था। अब देखो रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण में हम जो ग्राफ सीखे हैं वो कैसा सीखे हैं। तो रैखिक माने एक रेखीय, रेखीय। रैखिक में जो भी हम ग्राफ सीखे हैं ये एक स्ट्रेट लाइन में सीखे हैं, सरल रेखा में सीखे हैं। रैखिक समीकरण का जो भी ग्राफ होता है एक इस तरह से होता है, जिसको हम बोलते हैं सरल रेखा। सरल रेखा कहने का मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन सीखे हैं। इसका रूप होता कैसा है, फॉर्म। तो ये फॉर्म होता है y बराबर ax प्लस b, यही है रैखिक समीकरण। द्विघात हमारा कैसा होता है। तो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। और द्विघात समीकरण का हमारा जो ग्राफ होता है वह होता है वक्र, वक्र, कर्व। हमारा कुछ ऐसा ग्राफ हो जाएगा, मतलब वो कर्व होगा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में आप कैसा ग्राफ सीखे थे। तो स्टैटिस्टिक्स में हम लोग देखिए इस तरह का ग्राफ सीखे थे। स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले हम लोग कैसा सीखे थे, ऐसा बनाना सीखे थे। ये भी एक ग्राफ ही है, इस तरह का ग्राफ रेक्टेंगुलर शेप में हम ग्राफ सीखे थे, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर ग्राफ हो गया। ये स्टैटिस्टिक्स में ये भी ग्राफ है, यहाँ से भी x है, ये y है
और हमारा मीनिंग देता है। इधर से हम मान लीजिए कि वर्ष लिख दें कि 2001, 2002, 3, 4, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसी टाइप का नहीं सीखे थे इसमें, स्टैटिस्टिक्स में और ग्राफ सीखे थे, कुछ इस टाइप का ग्राफ सीखे थे जिसको तोरण बोलते हैं। ये भी ग्राफ है। और ग्राफ सीखे थे हम लोग सर्कुलर, जिसको पाई चार्ट बोलते हैं, पाई चार्ट हिंदी में। और ये चीज आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कर जाता है बाबू बैंक पीओ के लिए, बैंक पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर। ये भी पीओ में काफी बार क्वेश्चन स्पेशली पूछा जाता है। यही है पाई चार्ट, कहने का मतलब एक सर्कल में आपको डिवाइड किया हुआ रहेगा, ये कुछ रहेगा, यहाँ पे कुछ इस तरह का। तो ये ग्राफ हम क्लास 10th में पढ़ लिए हैं। अब क्लास 11th में हमको जो ग्राफ सीखना है वो किस टाइप का सीखना है, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो अब हम चलते हैं क्लास 11th के लिए ग्राफ। ये आप ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं, अब क्लास 11th का ग्राफ को सिखाते हैं। तो आप लीजिए इसको स्क्रीनशॉट, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ग्राफ में हम क्या सीखा है कि ग्राफ सबसे पहले फंक्शन का दो पार्ट, अलजेब्रिक। अलजेब्रिक में हम लोग अभी जो भी ग्राफ डिस्कस करेंगे, अलजेब्रिक ग्राफ डिस्कस करेंगे बीजीए, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट हुआ था आपका पॉलिनोमियल्स, बहुपद, बहुपद पॉलिनोमियल्स। अच्छा ऐसा करते हैं कि सबसे पहले पॉलिनोमियल्स को समझ लेते हैं। तो देखिए पॉलिनोमियल्स को हम इंडिकेट करते हैं px, qx, rx, sx, इस तरह से हम करते हैं। अब पॉलिनोमियल हमारा लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, n डिग्री तक हो सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे, अब हम इसको फंक्शन पे समझे हैं, ये क्लास 10th में पढ़े हैं। अब इसको हम फंक्शन पे समझा रहे हैं, तो हम px, qx, rx, sx ना यूज करके सिर्फ यूज करेंगे f ऑफ x। और f ऑफ x इज इक्वल टू, अगर हम लिखते हैं ax प्लस b, तो ये हमारा लिनियर पोलिनोमियल हो गया, रैखिक बहुपद। f ऑफ x इज इक्वल टू लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस b, तो ये द्विघात हो गया, क्वाड्रेटिक। f ऑफ x इज इक्वल टू लिखते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, या सिर्फ एक क्यूब भी रहेगा तो क्यूबिक ही कहा जाएगा। यहाँ bx प्लस c या इतना भी रहेगा तो क्वाड्रेटिक ही कहा जाएगा। इसके बाद f ऑफ x इज इक्वल टू, ये x टू द पावर n भी है तो वो भी एक पोलिनोमियल ही है। अब n इज इक्वल टू वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल, n बिलोंग्स टू इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये बिलोंग्स टू, देखो ये एक नया वर्ड दे दिए, नया नोटेशन दिए, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं क्लास 10th से 11th वाले स्टूडेंट को। देखो बाबू जो भी नया चीज आएगा उसको सिखाएंगे। इसका नाम है बिलोंग्स टू। ये बिलोंग्स टू का मतलब होता क्या है, तो बिलोंग्स टू का मतलब होता है, हिंदी होता है अग्रसर। अग्रसर कहने का मतलब कि n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, मतलब एक ये इंटीजर माने इंटीजर, पूर्णांक संख्या, और वह भी धनात्मक संख्या। n बिलोंग्स टू मतलब कि n उसी को अग्रसर होगा, n उसी के साथ मिलेगा, n उसी को अपना सदस्य बनाएगा जो संख्या पॉजिटिव होगा। जो संख्या पॉजिटिव मतलब 1 से लेकर अनंत तक ये संख्या पॉजिटिव है, उसी को यह अपना दोस्त बनाएगा, उसी को ये अग्रसर करेगा, उसी को यह बिलोंग करेगा। तो इंग्लिश मीडियम वाला तो बहुत जल्दी समझ गया होगा, हिंदी मीडियम को समझाना है, ठीक है। तो n बिलोंग्स टू z कहने का मतलब कि n z का सदस्य है, ठीक है। कैसा सदस्य है, तो पॉजिटिव संख्या वाला का, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज अब हम इसका ग्राफ थोड़ा सा निकालेंगे, हम लोग इस टाइप के फंक्शन का ग्राफ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले एकदम छोटा पॉइंट उठाएंगे। देखो बाबू हम यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू लिख दिए x, तो कहो सर रैखिक समीकरण हो गया ये
x के पावर अगर 1 है तो रैखिक, 2 है तो द्विघात, 3 है तो त्रिघात, 4 है तो चार घातीय। इंग्लिश में लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक और फिर इतना, जितना पावर है उतना डिग्री का हमारा पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, कहोगे सर इसका ग्राफ बनाना है। देखो बहुत अच्छा है कि आप देखिए ग्राफ आपको मिला था तो आप देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, अगर आपको 5 हम दे दे या कहेंगे कि ग्राफ बनाइए, आप इतना जल्दी बनाइएगा कि कहना नहीं है, क्योंकि आप रट लिए हैं ना, आप सीख गए हैं कि सर देखिए ऐसा करेंगे इसको हम, ठीक है, इधर x इधर y लिखेंगे, इसको के लिए क्या 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x लिख देंगे, फिर y का मान निकाल के बाई 3 कर लेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ से मान रखते जाएंगे, हमारा मान निकलते जाएगा और इसी तरह से हम पॉइंट, देखो ओरिजिनली बहुत चीज़ सिखा देंगे हम इसमें। ठीक है, कि हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, आखिर क्यों नहीं, क्योंकि ये मेंस लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है और इसको समझना बहुत जरूरी है। तो अब बहुत छोटा एक पॉइंट हम उठाए हैं, बहुत छोटा एक आइडेंटिटी उठाए हैं, एक बहुत छोटा फंक्शन उठाए हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब x में एक फलन है जो x के बराबर है, उसका ग्राफ कैसा होगा। अब अगर डायरेक्ट ये मिल जाए कि बताओ y बराबर x का ग्राफ बताओ क्या होगा, का नाम सर हम पढ़े नहीं हैं, हम लोग तो ऐसा वाला पढ़े हैं, हम तुरंत निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि जिसको रटा रटाया हुआ होगा वो थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, लेकिन जो कंसेप्ट सीखा होगा वो तुरंत y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ निकाल कर बता देगा कि y इज इक्वल टू एक्स है, तो सर हमको पता है कि इसका ग्राफ कहाँ होगा। ये ग्राफ होगा कैसा, स्ट्रेट होगा, कर्व होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो या तो वो स्ट्रेट लाइन होता है, नहीं तो फिर कर्व होता है। ठीक है, और कर्व में हमारा बहुत सारा होता है। मेन कर्व में होता क्या है कि वह ग्राफ इलिप्टिकल हो सकता है, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक और सर्कल। ठीक है, अब हम कैसे जानेंगे कि वह सर्कल टाइप में है, इलिप्टिकल है, हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है, तो सिखाएंगे उसको हम। तो y इज इक्वल टू एक्स बहुत छोटा पॉइंट पर हम डिस्कस किए हैं, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। तो चलिए हम सिखाते हैं आपको y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। देखो बाबू, पॉइंट क्या उठा लिए हम, सर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, सबसे पहला मेरा ही ग्राफ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ग्राफ निकालने के लिए यार हमको दो चीज का जरूरत होता है, एक्स और वाई। तो हम क्या करेंगे कि यह एफ ऑफ एक्स को वाई के बराबर लेट कर लेंगे और वाई इज इक्वल टू एक्स लिखेंगे। अब वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ निकालना है। सबसे पहला बात, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इस पॉइंट पे आइए, क्योंकि हम नया स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं जो कुछ नहीं जानता है। ये देखो दो वो हम लाइन ड्रॉ कर दिए, ये दो ठो लाइन ड्रॉ कर दिए, ये दोनों लाइन का नाम नहीं है, आप कुछ और रख सकते हैं इसका नाम। कहा सर ऐसा बात है, आप इसमें किसी को कुछ भी कह सकते हैं, इसको एक्स एक्सिस या इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस या इसको वाई एक्सिस। लेकिन हमको प्लॉटिंग करने के लिए, हमको उस पर काम करने के लिए, सुविधा के लिए हम इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। ठीक है, उसी तरह से इसको बोलेंगे वाई एक्सिस, वाई अक्ष, इसको बोलेंगे एक्स डैश, इसको बोलेंगे वाई डैश। ये हमारा मूल बिंदु होता है, जीरो, ओरिजिन ऑफ पॉइंट, जिसको हम रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। अब आप थोड़ा एक्सटेंडर बोलिएगा, इसको बोलिएगा रेफरेंस पॉइंट, है ना। कहाँ से रेफरेंस लेना है, मतलब वो इनिशियल पॉइंट होगा। अब आपको पता है कि इधर पूरा सर पॉजिटिव होता है, धनात्मक, इधर निगेटिव होता है, ऊपर में भी पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है। ठीक है, अगर सर कहीं हमको पॉइंट यहाँ मिला तो सर कैसे जानेंगे कि यहाँ पॉइंट है? उस पॉइंट को पता कैसे करेंगे कि यहाँ पॉइंट है कोई एक? हाँ, पता कर लेंगे। तो ये पॉइंट को जानने के लिए हमको सबसे पहले एक्स अक्ष पर दौड़ना होगा। हम एक्स अक्ष पर दौड़े,
अब कहीं भी दौड़ेंगे तो हम रेफरेंस से ही दौड़ेंगे, रेफरेंस एक्स अक्ष पर दौड़े, यहाँ दौड़े, इसके बाद वाई अक्ष पर यहीं से दौड़ेंगे यहाँ। अब दौड़ रहे हैं तो हम यहाँ से यहाँ दौड़े तो हम अब फिर यहाँ पहुँचने के लिए कैसे दौड़ोगे? यहाँ से यहाँ रास्ता नहीं है तुम्हारे पास यहाँ, क्योंकि यह जो हम ग्राफ बता रहे हैं वह जो है 2 डायमेंशनल है, 2D 2 डायमेंशनल। तो हम यहाँ पर जब भी दौड़ेंगे सोझा सोझी, तिरछा तिरछी ना दौड़ते हैं। तिरछा तिरछी समझ में आ रहा है बच्चा को, है ना? कभी भी हम डायगोनली दौड़ेंगे ही नहीं, जब भी दौड़ेंगे तो हम क्या करेंगे? स्ट्रेट ही दौड़ेंगे। तो हम यहाँ से यहाँ आए तो अब दौड़ना है तो हम यहाँ से ऐसे ही दौड़ेंगे। फिर यहाँ से हम क्या किए कि वाई तक यहाँ पहुँचे, इसके सामने हमको पकड़ना है ना, कि उसको पकड़ना है तो हम कैसे जाएंगे? हम अब तिरछे दौड़ना नहीं है। फिर यहाँ से हम यहाँ दौड़े तो अब पता करेंगे इस पॉइंट को, अगर ये 1 हुआ है, ये भी 1 हुआ है तो 1 किलोमीटर इधर चला, फिर सोझे चला तो 1 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस हो गया। फिर वाई पे भी यहाँ से चला कितना, तो यहाँ पहुँचा है ये, यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर, तो 1 लिखा गया, पॉइंट पता हो गया 1 1। और जब भी यहाँ लिखते हैं पॉइंट को तो पहले x इसके बाद ही y को लिखते हैं, पहले x इसके बाद ही y को लिखते हैं। ये आप जो है नियामक ज्यामिति में क्लास 10th में कोऑर्डिनेट में ज़रूर पढ़े होंगे, ठीक है? लेकिन हम उस चीज़ को री कर दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, ठीक है? कि पहले x को, पहले भुज इसके बाद कोटि, ठीक है? पहले अबसीसा इसके बाद ऑर्डिनेट को लिखा जाता है। क्लियर? अब हमको कहिए कि सर y=x का आप ग्राफ ना सिखा दीजिए, तो हमको कुछ नहीं आता है, जो आप जानते हैं उसी में हम आपको आगे बढ़ा देंगे, ठीक है? आप जैसे पढ़े हैं उसी तरह से हम भी सिखाएंगे, ऐसा नहीं कुछ नया। हम भी बॉक्स में बनाएंगे, हम भी बॉक्स से बनाएंगे x और y। अब देखिए, हम बोले थे पहले कि एक मशीन है, ये मशीन है, तो सर मशीन है तो मशीन में हम डालेंगे तो x के जगह पर पहले अगर सर 0 डालेंगे तो ये निकल के 0 आ जाएगा, निकल कर 0 ही आ गया। कहना कि अब बहुत बढ़िया आपका मशीन है कि जो डाले वही निकल रहा है, ठीक है? तो फंक्शन में हमारा ऐसा भी होता है, फंक्शन में इस तरह से भी हमारा होता है, और उस फंक्शन का कुछ नाम दूसरा तरह से रखा जाता है। हम फंक्शन में क्या देखा कि इनपुट डालेंगे तो कुछ आउटपुट निकलेगा, जो इनपुट डालेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट निकलेगा। यहाँ तो जो इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट दे रहा है। मेरा मतलब मशीन खराब हो गया है? नहीं, मशीन बहुत बढ़िया है, खराब नहीं है। बस मशीन ये ऐसा है कि जो डालिएगा वही निकलेगा, ठीक है? 1 डाल रहे हैं तो अगर x के जगह पर 1 रखेंगे तो y भी 1 हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ तो 2x 3x पावर कुछ है नहीं। 2 रखिएगा तो हमारा रिजल्ट 2 मिलेगा, 3 रखिएगा तो 3 मिलेगा। अगर इसको हम कोऑर्डिनेट पे लिखे तो 0 0 पहले x, इसके बाद y को 1 1 2 2 3 3, और इस तरह के फलन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है? तत्समक फलन हिंदी होता है, तत्समक फलन, या इसी को तदात्मक फलन भी बोलते हैं, तदात्मक फलन। अब इसका ग्राफ देखना है तो कहना है कि अब तो सर बना लेंगे हम, क्योंकि हम यहाँ पे पॉइंट 1 2 3, यहाँ भी 1 1 2 3, क्योंकि ये सेम डिस्टेंस पर हमारा लोकेट किया जाता है। अब हमको देखना है यहाँ पे 1 1, तो यहाँ से 1 1, ये पॉइंट 2 2, तो यहाँ से 2, यहाँ से 2, 3 3। अब हमको पता हो गया, अब एक 0 0, x पर भी 0, y पर भी 0। देखिए ये मेरा ग्राफ बन गया। इसका मतलब कि सर y बराबर x का ग्राफ तो हमको पहले से पता है कि ये स्ट्रेट लाइन सरल रेखा ही होगा, लेकिन एकरा में एक चीज क्लू था, क्या
कि यह पास करेगा मूल बिंदु से, यह जो पास करेगा ओरिजिन से पास करेगा, तो y बराबर x का कभी भी ग्राफ हमको ड्रॉ करना होगा तो वह स्ट्रेट लाइन होगा। और कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, और वह पास करेगा ओरिजिन से, मूल बिंदु से। तो इनमें ओरिजिनल पॉइंट यही हो गया कि यह तो स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन पासेस थ्रू ओरिजिन, मतलब मूल बिंदु को प्रतिच्छेद करेगा, मूल बिंदु को प्रतिच्छेद करते हुए जाएगी। तो ये सिखा दिया y बराबर x। देखिए जितना भी अलजेब्रिक ग्राफ होता है इसी तरह से बनाया जाता है। कोई भी ग्राफ हम बनाएंगे तो इसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। जो भी हमको ग्राफ बनाना होगा ग्राफ, लेकिन मेनली हमको सीखना है। अब हम बार बार ग्राफ बनाएंगे नहीं। अब हमको कोई पूछ दिया कि y बराबर x का ग्राफ क्या होगा, हम कहेंगे कि वह देखिए ग्राफ आपका ऐसा होगा। हमको बनाने की जरूरत नहीं है तुरंत, क्योंकि हम सिखा दिए कि यह पासेस थ्रू ओरिजिन होगा, जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। सर ग्राफ ऐसा होगा, यह ओरिजिन से पास करेगा, और जितना x होगा उतना ही y होगा, जितना x होगा उतना ही y होगा, जितना x होगा उतना ही y होगा। अगर नेगेटिव वैल्यू देंगे तो नेगेटिव आएगा। इधर देख लो -1, इधर -1 रखेंगे तो -1 आएगा, -2, -3। तो ये पहला जो है आपको ग्राफ अलजेब्रिक में फर्स्ट पॉइंट आपको डिस्कस किए कि y बराबर x का ग्राफ सिखा दिया आपको, f(x) = x का ग्राफ सिखा दिए, ठीक है। इसी तरह से फिर मेरा अगला वीडियो आएगा जो इसके आगे हम पढ़ाएंगे। तो अगर ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये बहुत ग्राफ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे आने वाले वीडियो में हम बहुत तरह तरह का आपको ग्राफ सिखा देंगे। तो इसी के साथ थैंक यू दोस्तों।